Now the query is you need to draw the DFA for this one and number of B in W mod equal to 0। ठीक है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए था पहले। अभी जरा मेरी क्वेरी जो है वो ये कहती है एक ही डीएफए में उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करवाना है जिसमें नंबर ऑफ ए जो है वो मोड 2 इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ बी मोड 2 इक्वल टू 0। यहां पर ये क्या कहता है, नंबर ऑफ ए तो इवन है या नंबर ऑफ ए मोड 2 तो 0 है, बट बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर ये क्या कहता है, नंबर ऑफ बी इवन है बट ए पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों पे रेस्ट्रिक्शन है। नंबर ऑफ ए भी इवन होना चाहिए और नंबर ऑफ बी भी इवन होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह की क्वेरीज के हम तुम्हें दो तरीके बताएंगे। एक वेल फॉर्मुलेटेड है, देखने की कोशिश करते हैं जरा इसको। अगर मेरे पास ऐसा कोई सिनेरियो है तो लेट मी गो फॉर दिस वन। इसमें नंबर ऑफ ए क्या कह रहा है, वो इवन होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर जो नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू एंड नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू, मैं कहता हूं हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं पॉसिबल, पहले स्ट्रिंग्स बना लेते हैं। चलो पहले स्ट्रिंग्स बनाते हैं। सो स्ट्रिंग्स कौन कौन सी होंगी या लैंग्वेज कौन कौन सी होगी जिसको एक्सेप्ट करेगा। नंबर ऑफ ए इज इवन, मैं कहता हूं नंबर ऑफ ए भी 0 है, नंबर ऑफ बी भी 0 है, दैट मींस एप्सिलॉन। सो इट्स अ 0 लेंथ स्ट्रिंग, इट विल बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट इट इज सेइंग क्या वो ए बी को एक्सेप्ट करेगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इवन बट नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी आर नॉट इवन, सो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। हाँ, ए को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि नंबर ऑफ ए जो है वो 2 है और नंबर ऑफ बी कितने हैं, वो 0 है, सो बोथ आर इवन। नेक्स्ट बी को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि नंबर ऑफ बी कितने हैं, वो इवन है और नंबर ऑफ ए कितने हैं, वो 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या वो ए बी को एक्सेप्ट करेगा, नहीं, नंबर ऑफ ए ओड इवन है बट नंबर ऑफ बी ओड हो गया, सो दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। हाँ, ए बी को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, सिमिलरली वो बी ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ए बी ए को भी करेगा और बी ए बी को भी करेगा, एंड लाइकवाइज वो ए बी को भी करेगा, एंड सिमिलरली वो बी ए को भी करेगा, बी ए को भी करेगा। सो लाइक दिस ऑल 4 लेंथ स्ट्रिंग्स जहां पर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या है, इवन है। सिमिलरली क्या वो ट्रिपल ए और बी को एक्सेप्ट करेगा, नहीं, यहां पर वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि नंबर ऑफ ए जो है वो ओड है और नंबर ऑफ बी भी ओड है। हाँ, वो ये एक्सेप्ट कर सकता है कि नंबर ऑफ ए इज इवन और नंबर ऑफ बी इज लाइक आई कैन से लाइक 6 लेंथ स्ट्रिंग्स, सो लाइकवाइज इट कैन प्रोसीड। ठीक है, सिमिलरली ये सारी स्ट्रिंग्स हमारे पास एक्सेप्ट होंगी। इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूं, ठीक है, इजी हो जाएगा, बाद में ड्रॉ कर लेंगे इसको। ठीक है, चलो, सो ये सारी स्ट्रिंग्स है मेरे पास, ये सारी सभी की सभी एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब मेरे पास नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इसमें स्ट्रिंग्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं एक बार जरा। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक बार हो सकता है नंबर ऑफ ए इवन हो, नंबर ऑफ बी हैं वो भी इवन है। एक बार नंबर ऑफ ए इवन हो सकते हैं, नंबर ऑफ बी ओड हो सकते हैं। एक बार नंबर ऑफ बी ए ओड हो सकते हैं, नंबर ऑफ बी इवन हो सकते हैं, इवन। एंड नंबर ऑफ ए जो है वो ओड हो सकते हैं और नंबर ऑफ बी क्या हो सकते हैं, वो भी ओड हो सकते हैं। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बनती है, इससे अलग तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। सो मेरे पास जब भी मैं इस तरह की प्रॉब्लम होगी, सो आई कैन गो विद दिस मेथड। सो जितनी भी पॉसिबिलिटी बन रही है, दिस विल रिप्रेजेंट वन स्टेट, दिस विल रिप्रेजेंट अनदर स्टेट, दिस विल रिप्रेजेंट अनदर स्टेट एंड दिस विल रिप्रेजेंट अनदर स्टेट। ठीक है, सो देयर विल बी 4 स्टेट्स लाइक दिस वन। सो आई कैन से one can be even, second can be odd even, next can be even odd and next can be odd odd। ठीक है, these 4 states can be possible, जो हमने यहीं से ड्रॉ करने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसमें मैंने यहां पर ये जो, और मैं इनिशियल स्टेट इसको अज्यूम करके चल रहा हूं। इनिशियल स्टेट इज लाइक जहां पर अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, ना ए मिला है ना बी मिला, दैट मीन नंबर ऑफ ए इज 0 एंड नंबर ऑफ बी इज आल्सो 0। फाइन, सो दिस वन इज द सिनेरियो। अब मुझे ये कहते हैं क्या एप्सिलॉन एक्सेप्ट होना चाहिए, यस, एप्सिलॉन एक्सेप्ट होना चाहिए। एप्सिलॉन दैट मींस ऐसी स्ट्रिंग 0 लेंथ स्ट्रिंग जहां मुझे ना ए मिला है ना बी मिला है। सो इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दूंगा तो एप्सिलॉन विल बी एक्सेप्टेड। फाइन, अब देखो इस स्टेट में ये जो फर्स्ट सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ए को, सेकंड सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बी को। दैट मींस जब मैं इस स्टेट पर हूं मुझे नंबर ऑफ ए भी इवन है, मेरे नंबर ऑफ बी भी इवन है। ठीक है, अब मुझे यहां पर इस स्टेट पर जब मैं हूं, अभी नंबर ऑफ ए इवन है, अगर एक ए और मिलता है, एक ए और मिलता है तो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, ए इवन से ओड हो जाएंगे, क्योंकि यहां इवन है, एक ए और मिला तो इवन से ओड हो जाएंगे। माइट भी यहां पर नंबर ऑफ ए 2 थे,
एक ए और मिला तो वो 3 हो जाएगा, 3 इज ए ओड नंबर। सो नंबर ऑफ क्या हो गए इवन से ओड जब ए मिलेगा, बट नंबर ऑफ बी नहीं मिला मुझे, अभी कोई बी नहीं मिला मुझे, मैं एक की बात करूं, जब मैं इस स्टेट पर हूं और मुझे ए मिला, ए क्या हो गए इवन से ओड, और बी क्या है इवन के इवन रहने वाले, बी तो नहीं मिला, तो मुझे ऐसे स्टेट पे जाना है जब मुझे इससे ए मिले जहां नंबर ऑफ ए ओड हो और नंबर ऑफ बी इवन हो, क्योंकि बी सेम रहने वाला है, ए चेंज हो जाएगा। जब मुझे ए मिला तो नंबर ऑफ ए इवन से हो गए ओड और नंबर ऑफ बी इवन से इवन, ठीक है। अब जब मैं इस स्टेट पर हूं दैट मींस नंबर ऑफ ए आर ओड, नंबर ऑफ बी इज इवन, ठीक है। अब मुझे फिर से ए के और मिलता है, अब इस स्टेट पर हूं मैं तो नंबर ऑफ ए इज ओड, माइट बी 3 हो, ठीक है। ए के और मिलते ही नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा इवन, सो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा इवन, तो मुझे ऐसी स्टेट पे जाना है, अब सिर्फ ए की बात कर रहा हूं, जब नंबर ऑफ ए को इवन रिप्रेजेंट करती हो और नंबर ऑफ बी तो मिला ही नहीं है तो वो इवन का इवन रहने वाला है। सो ऐसी स्टेट जहां नंबर ऑफ ए इवन हो और नंबर ऑफ बी भी इवन हो, सो ऐसी कौन सी स्टेट है ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट चलें, यहां पर जब मैं यहां पर हूं नंबर ऑफ ए इवन है, नंबर ऑफ बी भी इवन है, जब मुझे बी मिलेगा, ए नहीं मिल रहा बी मिलेगा, मैं बी की बात कर रहा हूं, अगर मुझे इस स्टेट देखो मैंने मूव्स कंप्लीट किए हैं सभी स्टेट्स के, वही करना है हमें डीएफए के केस में। सो जब मुझे नंबर ऑफ इस एप्सिलॉन पर इस सॉरी इवन पर नंबर ऑफ बी कितना है इवन, एक बी और मिलते ही नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे ओड, ठीक है। यहां नंबर ऑफ बी इवन है, जैसे ही एक बी और मिलेगा तो नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे ओड, और ए तो मिला ही नहीं है केवल बी ही मिला है, तो ए चेंज नहीं होगा केवल बी चेंज होगा। सो बी चेंज होगा तो इवन से बी हो जाएगा ओड और ए इवन का इवन रहने वाला, सो इवन ओड का कौन सा सिनेरियो है ये वाला, तो उसने जब उसको बी मिलेगा वो आ गया यहां पर, दैट मींस बी तो इवन से ओड हो गए, ए एज इट इज रहा। अब मुझे मैं कहता हूं इस पे मुझे फिर से बी मिल रहा है, बी इस स्टेट पर कितने हैं ओड, ए क्या है इवन, ए नहीं मिल रहा बी मिल रहा है, सो मुझे यहां पर तो ओड है, एक बी और मिलते ही मेरा नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे इवन, सो नंबर ऑफ बी इवन हो जाएंगे और नंबर ऑफ ए तो मिल ही नहीं रहा है तो वो तो इवन का इवन रहने वाला है। सो ऐसी कौन सी स्टेट है जो नंबर ऑफ ए को भी इवन रिप्रेजेंट कर रही है और नंबर ऑफ बी को भी इवन रिप्रेजेंट कर रही है, दिस वन दिस स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं यहां पर हूं, जब मैं यहां पर हूं मेरे पास नंबर ऑफ ए क्या है वो ओड है, नंबर ऑफ बी क्या है वो इवन है, ठीक है। अब मुझे यहां पर एक बी और मिल जाता, देखो इसका ए वाला मूव तो कंप्लीट हो गया ना, अब तो इसका बी वाला मूव रहता है, केवल हर एक स्टेट पर केवल 2 ही इनपुट्स हो सकते हैं ए और बी। सो मैंने इसका ए भी इनपुट देख लिया, इसका भी बी इनपुट देख लिया, अब इसका मुझे एक बार ए देख चुका हूं ऑलरेडी, अब इसका बी देखना है। सो मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ बी क्या है इवन, एक बी और मिलते हैं नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे ओड, इवन से ओड, और ए तो मिला ही नहीं है तो ए तो ओड का ओड रहने वाला है। सो नेक्स्ट नंबर ऑफ बी ओड हो जाएंगे और नंबर ऑफ ए ओड के ओड ही रहने वाले हैं। सो ओड को कौन सी स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली। सो मुझे जैसे ही यहां पर मुझे बी मिला, यहां बी इवन था, एक बी और मिलते वो ओड हो गया, ए नहीं मिला वो ओड का ओड रहने वाला है, ठीक है। मुझे अब मैं यहां पर बी जो है वो मेरे ओड है, ए भी ओड है, अब मुझे एक बी और मिल जाए तो नंबर ऑफ बी ओड से इवन हो जाएंगे, माइट भी यहां पर नंबर ऑफ बी जो थे 3 थे, एक और मिलेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दैट इज इवन, ठीक है। सो यहां पर मुझे नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे ओड से इवन, और ए तो मिला ही नहीं है ओड का ओड रहने वाला है। सो ए ओड हो और बी इवन हो जाए, ऐसी कौन सी स्टेट है ये वाली। सो लाइकवाइज आई कैन गो दिस वन, ठीक है। सिमिलरली देयर इज अ लास्ट मूव, मैं इस स्टेट पर हूं, इस स्टेट का बी वाला मूव कंप्लीट हो गया, ए वाला रहता है, ए इज इवन, अगर ए के और मिलेगा तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा ओड, और नंबर ऑफ बी तो मिला ही नहीं है ए ही मिला है, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा ओड का ओड रहने वाला है। सो कौन सी स्टेट ऐसी ये वाली। सो आप इस पे ये करें, सिमिलरली जब मैं इस पे देखूंगा नंबर ऑफ ए ओड से क्या हो जाएंगे इवन, और नंबर ऑफ बी क्या है ओड का ओड। सो लाइक दिस वन, सो दिस वन इज द फाइनल डीएफए फॉर दिस वन। और यहां पर हम देख सकते हैं क्या कि हर एक स्टेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप में नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी। अगर मुझे मेरे लिए ये कहता है कि नंबर ऑफ मुझे ऐसी स्टेट चाहिए यहाँ पर जहां पर मैं कहूं कि नंबर ऑफ बी जो है वो नंबर ऑफ ए जो है वो ओड हो और नंबर ऑफ बी भी क्या हो ओड हो, तो मैं क्या करूंगा रादर देन मेकिंग दिस वन एज फाइनल स्टेट आई विल मेक दिस वन एज फाइनल स्टेट, ठीक है, क्योंकि यही स्टेट है जो दोनों को ओड रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। या माइट बी वो बोल देता है कि नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग w mod 2 is greater than 0 and number of b w and number of b mod 2 is less than 1. So ऐसी कौन सी स्टेट है greater than 0 that means 1, greater less than 1 means 0. So 1 0 1 is odd and 0 is even. So odd even वाली कौन सी स्टेट है odd even वाली ये स्टेट है, तो ये स्टेट फाइनल स्टेट हो जाएगी। There can be various versions of this one, ठीक है। This was one of the way,
ठीक है। अब एक वे और मैं तुम्हें बताता हूं, दैट इज द सिंपलर वन। हमने ये नंबर ऑफ बी के करस्पॉन्डिंग था, हमने इन द इनिशियल ऑफ दिस वीडियो हमने नंबर ऑफ ए डब्ल्यू मोड 2 इक्वल टू 0 के लिए एक डीएफए बनाया था, और वो डीएफए कुछ ऐसा बना था, क्यू नोड Q1 and this one and this one was B, this one was B and this one was A and this one was A, this was the final state and this was the initial state, fine। कुछ इस तरह का डीएफए था। अब ये जो यहां पर जो क्वेरी है वो क्या कहती है कि एंड ऑफ दिस वन एंड ऑफ दिस वन। सो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करें, इसमें कितनी स्टेट है, आप लेट्स से इन स्टेट्स को कुछ कुछ रिप्रेजेंट कर, लेट्स से मैं इसको ए रिप्रेजेंट कर लेता हूं, rather than Q नोड आई एम गिविंग अ नेम ऑफ टू दिस वन एज ए, और इसका नाम ले लेता हूं मैं बी, इसका नाम ले लेता हूं मैं सी, और इसका नाम ले लेता हूं मैं डी। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कैसे करेंगे, इसमें जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स हो और इसमें भी जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स हो उन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करो। इसकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ए कोमा बी, इसकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं, सी कोमा डी। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी, जब मैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, आई विल बी हैविंग ए सी, आई विल बी हैविंग ए डी, आई विल बी हैविंग बी सी, आई विल बी हैविंग बी डी। ठीक है, सो 4 स्टेट्स विल बी देयर। ठीक है, इन चारों स्टेट्स को आप बना लो। सो दिस इज लाइक ए सी, वन स्टेट विल बी लाइक ए सी, सेकेंड स्टेट विल बी लाइक बी सी, थर्ड स्टेट विल बी लाइक ए सी एंड ए डी, सॉरी ए डी, एंड द नेक्स्ट स्टेट कैन बी लाइक बी डी। ठीक है, सो दिस इज द इनिशियल स्टेट। सो आप क्या करें, यहां से एज्यूम करके देखें, मुझे ए सी पे देखना है, ए सी पे मुझे अगर ए मिलता है तो मैं कहां जाऊं, ये मूव्स मुझे देखने हैं। यहां पर मैं ए से ए मिल रहा है, मैं कहां जा रहा हूं, बी पर। सी से ए पे कहां जा रहा हूं, सी से ए मिलेगा, मैं जा रहा हूं सी पर। दोनों को इंडिविजुअली देखना है। ठीक है, सो ए सी से मैं ए पर बी सी पर जा रहा हूं, मुझे ए मिलेगा, मैं यहां चला गया। मुझे नेक्स्ट देखना है ए सी से बी पर मैं कहां जा रहा हूं, बी पर। मैं ए से बी पे कहां जा रहा हूं, ए पर ही हूं, और सी से बी पर कहां जा रहा हूं, सी से बी पर मैं जा रहा हूं डी पर। सो दिस इज ए डी, सो मैं बी पर चला जाऊंगा ए डी। ठीक है, नेक्स्ट आई कैन सी ए डी, ए डी से ए पर कहां जा रहा हूं, ए से ए पर कहां जा रहा हूं, ए से ए पर मैं जा रहा हूं बी पर, और डी से ए पर कहां जा रहा हूं मैं, डी से ए पर, डी से ए पर आई एम गोइंग टू डी ओनली। ठीक है, सो ए डी से ए मिल रहा है मुझे, तो मैं जा रहा हूं बी डी पर, मैं मुझे ए मिल रहा है, आई एम गोइंग टू बी डी। द नेक्स्ट वन कैन बी ए डी का बी का मूव रहता है भी, ए डी से मैं बी पर कहां जा रहा हूं, ए डी से बी पर मैं कहां जा रहा हूं, ए से बी मिलेगा मुझे, कहां जाऊंगा मैं, ए से बी मिल रहा है, मैं ए पर ही हूं, और ए से बी मिलेगा तो सॉरी डी से बी मिलेगा, तो डी से बी मिलेगा तो मैं जा रहा हूं सी पर, दिस इज सी। दैट मीन्स ए डी पर मुझे जब बी मिलेगा मैं ए सी पर जा रहा हूं, ए डी से जब मुझे बी मिलेगा मैं ए सी पर जा रहा हूं। And likewise, I can complete all the moves. So I will get this one, and sorry A, and this will be like B, and this will be like B, and this will be like A. You can complete all the moves. You can see, in fact, मैं कहता हूँ B C वाला मूव हमने कंप्लीट नहीं किया ना। B C से मुझे A पर मैं कहाँ जाऊँगा? पहले B से पे देखूंगा, फिर C पर देखूंगा। B से मुझे जब A मिला, जब मुझे B से A मिला, मैं कहाँ जा रहा हूँ? A पर। C से जब मुझे A मिला, मैं कहाँ जा रहा हूँ? C पर। सो बी सी से ए पर मैं ए सी पर जाऊंगा, बी सी से ए पर मैं ए सी पर जा रहा हूं। फाइन, अब अगेन ये स्टेट कौन सी है? रिमाइंडर 0 वाली। ये स्टेट कौन सी है? रिमाइंडर 1 वाली। या फिर आप इसको जो हम ओरिजिनल डीएफ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो ओरिजिनल डीएफ है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं जरा। ठीक है, सो ओरिजिनल स्टेट क्या है हमारे पास? ये स्टेट जो है वो है इवन वाली, ये क्या है? ओड वाली, ओड। ठीक है ना, क्योंकि हम नंबर ऑफ ए क्या थे? वो 0 थे। सो इसको आप ऐसे अज्यूम करें, ए पे हमारे पास नंबर ऑफ ए क्या थे? इवन थे। नंबर ऑफ बी पर नंबर ऑफ क्या थे? ओड थे। हमारे पास नंबर ऑफ बी सी पर क्या थे? इवन। और डी पर नंबर ऑफ बी क्या थे? ओड। ये हमने देखा था ना यार कि इस पे 0 रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 4 3 सारे रिमाइंडर 0 थे, यहाँ पर रिमाइंडर 1 थे। वो हमने इनिशियल ऑफ दिस वीडियो देखा था। ठीक है, यू कैन कंसल्ट द वीडियो ऑफ द सेम वीडियो हमने इनिशियली देखा था। अब जरा ए इवन ओड, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए क्या है? इवन। सी क्या है? इवन। हमारे पास बी क्या है? ए क्या है? इवन। डी क्या है? ओड। सो लाइकवाइज आई कैन फॉर्मुलेट बी सी इज लाइक ओड इवन, बी डी इज लाइक ओड ओड। ठीक है, सो ये स्टेट की रिप्रेजेंटेशन भी आ गई है, और हमें इवन चाहिए, फाइनल स्टेट बना लो। ठीक है,
इसका एक और सिंपलर वे मैं आपको बता देता हूं, जिसमें आपको डायरेक्टली कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। हमेशा आप क्या करें, मुझे नंबर ऑफ ए मोड 2 है, नंबर ऑफ बी मोड 2 है, ये भी नंबर ऑफ बी मोड 2 है, मोड 2 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करें, हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ ए मोड 2 है, सो मोड 2 2, नंबर ऑफ मोड 2 इज 2, ट्वाइस ऑफ 2, दैट मींस दिस इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, दिस इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी ट्वाइस ऑफ ट्वाइस इक्वल टू 4 स्टेट्स विल बी देयर, ठीक है। सो आप 4 स्टेट बना लें, 4 स्टेट बना लें। सो दिस वन इज विल बी लाइक, आई एम अज्यूमिंग लाइक दिस इज वन ऑफ द स्टेट, दिस इज वन ऑफ द स्टेट, दिस इज वन ऑफ द स्टेट एंड दिस इज वन ऑफ द स्टेट, ठीक है। और हमेशा चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर लें, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर लें, मैं कहता हूं मैं ए वाले के मूव ऐसे, देखो ए का लूप ऐसे बनना है, सो मैंने ए का लूप ऐसे बनाया, दिस इज ए ए, ये हम पैरेलली बनाएंगे ऐसे, तो नीचे भी इसी के पैरेलल में, दिस इज ए एंड दिस इज ए, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को इवन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ए को ओड, क्योंकि यहां पर ये ए को इवन रिप्रेजेंट कर रहा था ना यार, ये बी ओड रिप्रेजेंट कर रहा था। सिमिलरली अभी हमने सिर्फ ए की बात करी है, सो यहां पर ये नंबर ऑफ ए को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन, ये नंबर ऑफ ए को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओड, ठीक है। चलो अब जरा बी की बात करते हैं। बी को अब आप इसको ऐसे वर्टिकली बना लें, ठीक है, इसको बी को आप ऐसे ड्रॉ करें, ये मैं कह रहा हूं ये वाली स्टेट सी है और ये वाली स्टेट डी है, यही तो हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। सो इसके केस में हम क्या करें, यहां पर नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ ए इवन, नंबर ऑफ बी क्या है, ओड, नंबर ऑफ बी इवन, नंबर ऑफ बी ओड। सेम लूप आप यहां पर बनाएं, नंबर ऑफ बी एंड दिस वन इज नंबर ऑफ बी, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। नंबर ऑफ बी यहां पर क्या है, नंबर ऑफ बी इज इनिशियली दिस वन इज इवन एंड दिस वन इज ओड, क्योंकि ये हमारे पास लूप ऐसे चल रहा है, हम इसको वर्टिकली बना रहे हैं ना, इसको हमने ऐसे ऐसे वर्टिकली रोटेट कर दिया, उसको जरा सिमिलरिटी देखें इसकी जरा, ठीक है, एंड दिस वन इज ओड, ठीक है। अब आपको जो भी स्टेट आपको बनानी है, और आपको क्योंकि चाहिए को क्या, दोनों इवन इवन, क्योंकि नंबर ऑफ ए, तो आप इसको फाइनल स्टेट बना लें, ठीक है। आप इसके कुछ डिफरेंट वर्जन्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी का मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सो दिस इज द फाइनल डीएफए। अब मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे एक डीएफए गिवन है,